नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं, यानी कि आप लोगों को बताना भी चाहती हूं कि श्राद्ध में हमें पितृपक्ष में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हों और अपना आशीर्वाद देकर जाएं। तो छोटी छोटी गलतियां जैसे हम लोग करते हैं तो उन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो हमारे पितृ नाराज होते हैं, क्योंकि पितृ के आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब वो चले जाते हैं, जैसे हमारे दादाजी, पिताजी, माताजी, जिनकी भी मृत्यु हो जाती है, फिर वो हमारे पितृ के रूप में एक भगवान के रूप में हो जाते हैं। हमें उनकी खुशियों का पहले जब वो जीवित रहते तब भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वो नहीं हैं, चले गए हैं, तो उनको श्राद्ध पक्ष में कहा जाता है। पितृपक्ष में वो धरती पर उतरते हैं तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो हमें खासकर ध्यान रखना है। पहले जान लीजिए कि पितृपक्ष शुरू कब हो रहा है। पितृपक्ष सितंबर में, यानी कि 7 सितंबर को शुरू हो रहा है, पूर्णिमा के दिन से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खासकर ध्यान रखिएगा कि सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को, सभी भाई बहनों को मैं कह रही हूँ कि 2 चीज़ बहुत ध्यान रखना है। और आप लोगों को एक उपाय भी बताऊंगी जो करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जो भी आप चाहते होंगे अपने जीवन में, उनकी आपको अपने जीवन में सुख सुविधा, खुशियाँ, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप कर्ज से परेशान हैं, आप बीमारियों से परेशान हैं, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके घर में बहुत सारे झगड़ा लड़ाई हो रहे हैं, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में, यानी कि पितृपक्ष में आपको क्या क्या करना है जिससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा, आपके जीवन में तरक्की होने लगेगी, पैसों का आवागमन होने लगेगा, घर में खुशियाँ होने लगेगी, बाल बच्चे आपके तरक्की करने लगेंगे, आपके परिवार में सभी हंसी खुशी से रहने लगेंगे, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। आसानी से आपके ऊपर जो है कृपा भगवान की बरसेगी। आपका भाग्य नहीं साथ दे रहा, वो भी साथ देने लगेगा। यानी कि मानिए कि पितृपक्ष में इसी 15 दिन में यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो समझिए आपका जीवन भी साकार हो जाएगा। साल भर जिस भी परेशानी से आप चल रहे हैं वो सब परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बस 10 रुपए का सामान है, मैं बताऊंगी, उसको आप पितृपक्ष में जरूर ला के रख लीजिएगा। उस सामान को रख देने से समझिए आपके पितृ भगवान के रूप में पूजे जाएंगे। आप उनको, पितृ को अपने भगवान के रूप में पूजिएगा। यदि आप पूजा करते हैं पितृपक्ष में तो इन चीज़ों का ख्याल भी रखिएगा। इससे आपके जीवन की बहुत ही आसानी से आपकी तरक्की होगी। जो भी सुख सुविधा आप नहीं कर पा रहे हैं वो आप कर पाएंगे। जल्द ही पैसों का ढेर सारा आगमन होगा। इतनी खुशियां आएगी परिवार में कि आप समझ ही नहीं पाओगे कितनी परेशानियां क्यों हो रही थी, ये परेशानियां कैसे टल गई। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी। आपको ध्यान क्या देना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो को आप नहीं करते थे हर पितृपक्ष में, इस पितृपक्ष में आपको ज़रूर करना है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे और 15 दिन के अंदर आपकी खुशियाँ भी वापस आएगी। आप नया गाड़ी, नया बंगला चाहते हो, आपके घर में ऐसी कौन सी बीमारियों से दूर से छुटकारा चाहना चाहते हो, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, इन सभी से छुटकारा पाने के लिए बस आपको मैं उपाय बताने जा रही हूँ। बस वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखना, राधे राधे लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाना। और एक बार मैं आप लोगों से फिर से कहूँगी कि मैं वीडियो अभी जल्दी से ही बनाना शुरू कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि या नहीं अच्छा लगता है, कि या मैं कुछ मिस कर देती हूँ जो आप लोगों को जानकारी नहीं दे पा रही हूँ, जो आप जानना चाहते हो। तो प्लीज़ कमेंट करके, मैं अपनी प्यारी बहनों से, जितनी भी बहनें हमारी सुन रही हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट जरूर कर दीजिए। कि कमेंट करेंगी, आपके एक कमेंट हमारे लिए बहुत समझिए कि हिम्मत देता है कि हाँ, हमें कोई पसंद कर रहा है, हमें कोई देख रहा है। व्यूज़ तो थोड़ी बहुत आ जाती है लेकिन कमेंट नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ी सी निराशा हो जाती है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हैं तो हमारी बहनें हमें सपोर्ट नहीं करती। तो मैं अपनी बहनों से विनती करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो इस मेहनत का मैं फल आप लोगों से पाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें वह कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हमारे पितृ नाराज ना हो और हमें अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर अपना बनाए रखें। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है आपको पितृपक्ष में, जैसे आपके दादाजी, पोताजी, दादी जी, माता जी, नाना जी, नानी जी जो भी चले जाते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर उनको पितृपक्ष में आप श्राद्ध के रूप में उनको तर्पण करते हैं, वही उनकी सेवा होती है। तो जो भी, जैसे आप पितृपक्ष के पूरे 15 दिन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपके पिताजी को बहुत पसंद था मिठाइयाँ खाना, पान खाना, नमकीन खाना, बिस्कुट खाना, तो पितृपक्ष के हर एक दिन अपने दादाजी के, जो भी आपके घर से गए हैं, उनके जो है प्रेम पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए आपको हर रोज़ उनकी पसंद की चीज़ें घर में बनाना चाहिए। उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दान करना चाहिए। जैसे आप किसी को दान नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा चीज़ निकाल कर, जैसे आप खीर पूड़ी बनाएं तो उसको आप गाय को ज़रूर खिला दीजिए, कुत्ते को दे दीजिए, कौवे के दे दीजिए। इन सभी को निकाल कर देंगे तो यकीन मानिए आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाते रहेंगे। यदि उनके पसंद का आप ख्याल रखोगे साल भर में,
15 दिन यही से ख्याल रखना होता है। आपके पितृ जो है किसी भी रूप में आ सकते हैं। यदि आपके किसी भी रूप में आकर आपको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं तो समझिए आपके जीवन की परेशानियां भी खत्म होने लगती है। कहा जाता है कि हमारे पितृ भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। जैसे हम कई बार ऐसे करते हैं कि हमें अपने पितरों को भगवान के रूप में भी मानना चाहिए। हम कोई नई चीज़ लेके आएँ, जैसे साड़ी, कपड़ा, गाड़ी, गहना कुछ भी लेकर आते हैं तो हम भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन अपने पितरों को कहीं कहीं भूल जाते हैं। लेकिन हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पितर रहते हैं तो वो भी हमारे जो है आगे बढ़ने में वो भी चाहते हैं कि हमारे परिवार का उन्नति हो। तो जब भी हम कोई चीज़ खुशी से उन्नति के लिए अपने लाते हैं, आगे बढ़ने के लिए, हमारे पितरों को ज़रूर नमन करना चाहिए, उनको ज़रूर से ज़रूर याद करना चाहिए। इससे उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है और वो खुश भी रहते हैं। अगर हमारे पितृ खुश रहते हैं तो यकीन मानिए परिवार का कोई सदस्य कभी दुखी नहीं हो सकता है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ज़रूर से ज़रूर बनाइए। जैसे आपके दादाजी को कुर्ता कोई पसंद था, तो एक जो है श्राद्ध के पक्ष में लोग कहते हैं नई चीज़ें नहीं लाना चाहिए, लेकिन अपने लिए मत ले आओ, दान करने के स्वरूप में लाओ। जैसे आप बहुत सामर्थ्य नहीं हो, आपके पास उतनी श्रद्धा, मतलब श्रद्धा तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ ला के आप दान कर सकते हो, लेकिन आप सस्ती चीज़ भी लाकर दान कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबको महंगी ही चीज़ें पसंद है, सस्ता भी मिलता है, महंगा भी मिलता है, लेकिन दान ज़रूर करना चाहिए उनकी पसंद की चीज़ों का। यदि आप दान करोगे तो यकीन मानिए आपके पितर ज़रूर प्रसन्न होंगे। आपको जो है इससे जो है संतान की उत्पन्नता भी होती है, यानी कि संतान, जिनके संतान नहीं होते हैं, संतान की इच्छा करते हैं तो अपने पितृ की सेवा जरूर करें। इससे संतान की 100% जो है उत्पन्न होती, तरक्की होती है। यदि आपके घर में संतान हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तरक्की नहीं पकड़ पा रहे, किसी कारणवश बीमार रहते हैं, झगड़े लड़ाई में उनका दिमाग उलझा रहता है, वो बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनको ये ज़रूर करना चाहिए। इस श्राद्ध पक्ष में आप अब की इस बार जो है ख्याल रख के अपने दादाजी का और माताजी के पसंद का जो भी आपके घर से गए हैं ज़रूर दान कीजिएगा। 15 दिन आप करके देखिए, सस्ता महंगा जो भी आपको मिले वो दान करके देखिए। आपके पितर अगर प्रसन्न ना हो, आपको आशीर्वाद देकर न जाए, इस पितृपक्ष के बाद आपके जीवन न बदलाव हो जाए तो फिर बताइएगा कि मैं। और बातों का ध्यान रखिएगा, पितृपक्ष के दौरान जिस दिन आपका श्राद्ध हो, जिस दिन आपके घर में किसी के, जैसे किसी का अष्टमी, नवमी, द्वितीय, परवा, किसी के भी जो है श्राद्ध हो जाता है, उस दिन आप श्राद्ध कीजिए। उनकी पसंद का जरूर ख्याल रखिए, उनकी पसंद का कोई भी 2-3 चीज़ जरूर बनवाना चाहिए और उनको सबसे पहले खुद नहीं खाना चाहिए, पहले ब्राह्मणों को, कौवे को, दान को, जो भी हैं अपन देना चाहिए। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, कौवा हो गई, जो भी जीव जंतु किसी भी रूप में, कुत्ते बिल्ली के रूप में आ सकते हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर आप पहले खिलाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा भोजन जो है, जैसे उनकी तस्वीर रखी होती है ना, तो उनकी तस्वीर के सामने भी ले जाकर रख देना होता है उनके, और 1 गिलास पानी रख दीजिएगा, तस्वीर के सामने भोजन रख दीजिएगा और अपने पितृ के सामने हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा, दादाजी, दादी जी, मुझसे जो भी भूल हो गई होगी मुझे क्षमा कीजिएगा और आगे अपना आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार के ऊपर, सबके ऊपर बनाए रखिएगा कि आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो, जिस भी काम में हम हाथ लगाएं उस काम में हमें सफलता जरूर मिले। इस तरह से अपने पितृ के सामने हाथ जोड़कर विनती जरूर करना चाहिए, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। हो गई ये बातें। फिर आपको ये बात बताते हैं महिलाओं के बारे में। जैसे हम महिलाएं होती हैं, इनका तो मासिक धर्म आ जाता है। अगर ये मासिक धर्म में पितृपक्ष के दौरान भोजन बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान यदि पितृपक्ष में हम भोजन बनाते हैं, क्योंकि हमारे पितृ भी भगवान के स्वरूप हो जाते हैं, यदि उनका देहांत हो जाता है तो जो पितृपक्ष में आते हैं तो हम उन्हें भी भगवान के रूप में ही पूजते हैं, तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा। सहयोग आप कर सकती हो बाहर से, खाना मत बनाइएगा। आप किसी को कह सकती हैं, आपके घर में कोई नहीं है तो आप पास पड़ोस को बुला लीजिए, किसी को रिश्तेदार को बुला लीजिए, आपके कोई भी दीदी बहनी जो भी हों आप उनको बुला के करवाइए। बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको ऐसा करने से शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। तो मैं यही कहूँगी कि मासिक धर्म के दौरान जो है श्राद्ध का भोजन बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब आइए जानते हैं कि जो है पितृपक्ष के दौरान, जैसे एक चीज़ और बता रही हूँ, जैसे जो है मैं बता रही थी, जैसे आपके दादाजी को छड़ी बहुत पसंद थी। किसी के दादाजी बिना छड़ी के नहीं चल पाते थे, हमारे दादा भी बिना छड़ी के नहीं चल पाते थे, तो हम लोग श्राद्ध में एक छड़ी जरूर दान करते हैं। तो आप लोग अपने दादाजी के नाम पर एक छड़ी, यदि ये मिलते हो सस्ती महंगी जो भी आप पा सकते हो, अगर आप सामर्थ्य नहीं है खरीदने की, तो आप एक डंडा काट कर ही जो है किसी बुजुर्ग को, किसी पंडित को, किसी को भी आप दान दे सकते हैं श्राद्ध के सीजन में, यानी कि पितृपक्ष के समय में ऐसा करेंगे तो आपके जो है दादाजी बहुत प्रसन्न होंगे, ऊपर से आपको देख रहे होंगे और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगे। तो इन सब जानकारी के लिए, यदि आप लोगों को हमारा सब जानकारी ये सब अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पितृपक्ष के दौरान मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए पितृपक्ष, क्योंकि भगवान से पितृ हमारे भी, वो भी भगवान है, लेकिन हमारे पहले भगवान हैं जो स्वरूप हम अनंत स्वरूप में पूछते हैं भगवान को, उनकी पूजा पहली होती है। तो हम जैसे ही पूजा करते थे पितृपक्ष के दौरान भगवान की, लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही करेंगे, वैसे स्नान दान करेंगे उनको,
बस यही होता है कि उस दिन हम अपने पितरों को भी पूजते हैं, उनके पसंद का ख्याल रखते हैं। घर में जैसे तामसिक भोजन नहीं बनाते हैं, लहसुन प्याज, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। और जो है पितृपक्ष के दौरान भी हम लड्डू गोपाल को जो है अपने लहसुन प्याज का बिल्कुल भूल कर भी नहीं लगाते हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन, जैसे श्राद्ध के जो है फर्स्ट दिन भी आप जो है ऐसे ही नियम कर सकते हैं। और एक ख्याल रखना है आपको, पितृपक्ष के दौरान आपको अपने रसोई घर को कभी भी सूनी नहीं रखना है। आप अपने रसोई घर में एक कटोरी में भोजन रखकर, एक गिलास में पानी रखकर अपने पितरों को याद कर जरूर रख देना है। इससे रात को जब हमारे पितृ जो है धरती पर उतरते ही हैं, पितृपक्ष के 15 दिन वो दिन रात हमारे धरती पर रहते हैं, तो कभी भी आ सकते हैं। वो देखते हैं अपने घर में कि कौन हमारा याद किया है, कौन नहीं किया है। यदि आप याद करके उनको रखे हैं तो यकीन मानिए ज़रूर अपना आशीर्वाद देकर आपको जाते हैं। सुबह उस भोजन को आप ले जाकर छत पर रख दीजिए, दरवाजे किसी पेड़ के नीचे फेंक दीजिए, जिससे जो है कुत्ते बिल्ली चिड़िया खा लेंगे तो समझिए वो पितृ के रूप में ही समर्पित हो गया। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, उसमें तिल जरूर डाल दीजिए। काला तिल डालने से वो तर्पण हो जाता है, वो हमारे सीधा हमारे पितृ के पास जाता है। जैसे कि बिना पिन कोड डाले हम कोई रुपया पैसा कुछ भी नहीं ट्रांसफर कर सकते ना, वैसे वो हमारे पितृ भी हैं, बिना तिल डाले हम उनको डायरेक्ट नहीं पहुँचा सकते। इसलिए हमें ध्यान रखने हैं, काला तिल जरूर से ज़रूर हमें, कुछ भी आप दो, 1 रुपये की चीज़ या 10 रुपये की चीज़ आप दान करते हैं, उसमें काला तिल जरा सा डाल देंगे, सीधा आपके पितृ को समर्पित हो जाता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पितृ उसको पालेंगे और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर ज़रूर से ज़रूर बनाए रखेंगे। ये हो गई। दूसरी बात है, आपको पितृपक्ष के दौरान आप अपने दरवाजे पर दीपक जलाइएगा। जिस दिन आपके पिताजी का श्राद्ध हो, जिस दिन आपके माताजी का, दादाजी का, दादी जी का, जिनका भी श्राद्ध हो, उस दिन आप जो है अपने मुख्य दरवाजे पर आपको कटोरी में थोड़ा सा चावल रखकर कपूर से जला देना है। उसके बाद सुबह उस कटोरी में जो चावल बचा हुआ है उसको आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे फेंक दीजिएगा। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी होगी, जादू टोना होगा, किसी का कुछ भी नज़र टोटका होगा, वो दूर हो जाता है और आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ऐसे में शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। यदि शनिवार के दिन आपके श्राद्ध पड़ जाता है किसी आपके दादाजी की, जिनकी भी होती है, तो वो बहुत शुभ होता है। दूसरी बातें क्या है कि यदि आप उस दिन श्राद्ध के दिन एक उपाय और आपको करना चाहिए। यदि आप अपने दरवाजे पर थोड़ा सा भोजन, पीढ़ा, जिसको हम पीढ़ा ही कहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं देख लीजिएगा, 1 गिलास पानी पीढ़ा जरूर रख दीजिएगा दरवाजे पर, जिससे आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके दरवाजे पर अपना आगमन देखकर वो दिल से खुश हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर देकर ही जाते हैं। तो रख दीजिएगा, इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे। आते ही दरवाजे पर उनका दिल खुश हो गया तो समझिए आप, उनका दिल खुश हो गया तो आपका दिन बन गया। इसलिए बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। तो हो गई ये सब पितृपक्ष के मतलब जानकारी। ये सब इस तरह से यदि आप करोगे तो आपके जीवन में आने वाला समय आपका खुशियों से भरा रहेगा। आपको हर बीमारी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। नई गाड़ी, नई बंगले, जो भी आप चाहते हो, यदि पितृपक्ष के दौरान इस तरह से आप उपाय करोगे तो ज़रूर से ज़रूर आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति होगी। तो मैं फिर से आप लोगों से कहूँगी हाथ जोड़कर, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।